सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो सीधे हमारे न्यूज़ मित्रों की जेब से जुड़ी है। इस खबर पर हमने दो अलग अलग कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी सोने और चांदी की उस रॉकेट रफ्तार पर जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोना चांदी की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। अब चांदी ने 4 लाख का रिकॉर्ड बना दिया है, यानी सोना चांदी में निवेश करने वालों की चांदी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रुपए की गिरावट भी नहीं रुक पा रही है। पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। चांदी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो दावे किए जा रहे हैं, आज वो सही साबित हो गए। चांदी की कीमतों ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया। चांदी की आंधी में आज 4 लाख का आंकड़ा भी पीछे छूट गया। पहली बार चांदी की कीमतें 4 लाख के पार हो गई हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च एक्सपायरी वाले चांदी का वायदा 6% बढ़कर 4,07,000 रुपए पर प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 3 लाख से 4 लाख तक का सफर चांदी ने सिर्फ 10 दिन में ही पूरा किया है। 19 जनवरी से आज तक चांदी की कीमत 1 लाख बढ़ चुकी है। कुछ ऐसे ही हाल सोने के भी हैं। सोने की कीमतों में भी उछाल देखा गया। इसका मतलब है कि सोने चांदी के दाम पर दिन दिन नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। निवेशक अब भी भर भर कर सोने चांदी पर दांव लगा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण दुनिया में जंग और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। दूसरा कारण अमेरिका की ब्याज दरों में बढ़ोतरी न होना भी है। तीसरा कारण यह है कि दुनिया के कई देशों के रिजर्व बैंक में सोना जमा हो रहा है। साल भर में करीब 900 टन से ज्यादा खरीदारी की गई है। इसी तरह चांदी की आंधी के पीछे की वजह भी जान लीजिए। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ से डर का माहौल है, इसीलिए अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन रुकने के डर से बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही चांदी खरीद रही हैं। अब एक और सवाल ट्रेंड करने लगा है कि क्या चांदी इसी रफ्तार से 5 लाख का आंकड़ा भी पार करने वाली है, या फिर सोने चांदी की कीमतें कभी भी क्रैश हो जाएंगी। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, फिर भी लोग सोना चांदी खरीदते ही जा रहे हैं। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार बजट में सोना चांदी पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि साल 2025 में भारत का सोना आयात करीब 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि चांदी का आयात लगभग 9 अरब डॉलर रहा। बड़ी मात्रा में आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ा है और रुपए में कमजोरी देखी जा रही है। ऐसे में आयात शुल्क बढ़ाया जाना एक विकल्प है। फिलहाल सोने चांदी पर देश में 6% इंपोर्ट ड्यूटी लागू है। पहले ये दरें 15% तक थीं। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड बहुत हाई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पहली बार सोने की मांग 5,000 टन सालाना से ज्यादा हो गई। वैश्विक स्तर पर सोने में निवेश 84% तक बढ़ा है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर सोने के निवेश की मांग 2,175 टन से ज्यादा है। इसके अलावा अलग अलग देशों के बैंकों ने 863 टन सोना खरीदा है। पोलैंड के नेशनल बैंक ने 102 टन सोना खरीदा। खास बात यह है कि कीमत बढ़ने से सोने के आभूषणों की मांग 18% घटी है, लेकिन सोने में निवेश से कीमत बढ़नी जारी है। ये मामला आज संसद में भी उठा। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा कि सरकार को सोने की कीमतों पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सोने एवं चांदी की कीमतों में तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करें और आयात शुल्क एवं जीएसटी में अविलंब कटौती की जाए एवं सट्टाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं बल्कि देश हित में, मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेकर के तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाएगी। अब इस खबर की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जो डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपए पर आधारित है। पिछले कुछ दिनों से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। बुरी खबर यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 91.96 पर है। अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब बंद हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रुपए की ऐसी हालत क्यों हो गई और इसकी गिरावट पर ब्रेक कब लगेगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ इसी वर्ष के पहले महीने में रुपया करीब 2% गिर चुका है। 2024 के अंत तक पिछले 10 वर्ष में इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई थी। 2014 में करीब 58 रुपए से शुरू हुआ सफर अब 92 रुपए तक पहुंच चुका है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने रुपए के कमजोर होने की बात मानी, लेकिन इसका जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय हालात को बताया। इससे पहले वित्त मंत्री कहती थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन अब डॉलर इंडेक्स के गिरने के बाद भी रुपया कमजोर हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का बाजार से पैसा निकालना। जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर और बॉन्ड बेचकर पैसा निकालते हैं तो उन्हें रुपयों को डॉलर में बदलना पड़ता है। यानी जैसे जैसे विदेशी पैसा बाहर जा रहा है, रुपया दबाव में आ रहा है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेश से सामान मंगाती हैं या जिन पर डॉलर में कर्ज है, उन्हें डर है कि भविष्य में रुपया और गिर सकता है। इस डर से कंपनियां पहले ही डॉलर खरीद रही हैं। इसे हेजिंग कहते हैं। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया और नीचे जाता है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इससे भारत का निर्यात प्रभावित हुआ। डॉलर कम आने की चिंता बढ़ी। जब देश में डॉलर आने की रफ्तार कम होती है तो रुपए पर दबाव बढ़ता है। अब हम आपको आसान भाषा में ये समझाते हैं कि आखिर रुपए के कमजोर होने का असर कैसे आपकी जेब, आपकी रसोई, आपके बजट पर पड़ेगा और कैसे इससे महंगाई बढ़ सकती है। रुपए के कमजोर होने का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा। और क्योंकि भारत करीब 80% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। विदेश से आने वाले दूसरे सामान भी महंगे हो सकते हैं। तेल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इसके लिए विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई का खर्च भी महंगा हो जाता है।